हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी में समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थी, जैसे अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र, कर्मकांड और सती प्रथा। ठीक है। तो इन कुरीतियों के विरोध में अनेक आंदोलन शुरू हुए, जिसमें सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत लोग हुए, अनेक महात्मा हुए जिन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद, अवतारवाद का, पशु बलि, तंत्र मंत्र, कर्मकांड, झूठे कर्मकांड आदि का विरोध किया और महिला शिक्षा पर और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनका जो जन्म था वो 12 फरवरी 1824 को 12 फरवरी 1824 को डेट याद कर लीजिए। 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। आप एक बार क्लास देखेंगे आपको सारी याद हो जाएगा। ठीक है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। ठीक है। इनके जो बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? मूल शंकर। याद कर लीजिए, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मैं लिख भी दे रहा हूँ, इनके बचपन का नाम मूल शंकर। तो आपको याद हो गया होगा कि इनका जो जन्म था वो हुआ था 12 फरवरी को 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। गुजरात में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ठीक है। इनकी जो मुलाकात हुई स्वामी पूर्णानंद से हुई थी। याद रखिएगा आप, इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। इनका नाम पहले क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। और वर्तमान नाम क्या हो गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? दयानंद सरस्वती रख लिया। इनकी मुलाकात कैसे हुई थी? स्वामी पूर्णानंद से हुई थी, जिसे इन्होंने दीक्षा लिया और अपना नाम चेंज कर लिया और नाम क्या कर लिया अपना? आप स्वामी दयानंद सरस्वती कर लिया। ठीक है। मथुरा में इनकी मुलाकात, इनके जो गुरु थे बिरजानंद स्वामी, इनकी मुलाकात बिरजानंद स्वामी से हुई। मथुरा में इनकी मुलाकात इनके जो गुरु बिरजानंद स्वामी से हुई, जो इनके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। 1875 में मुंबई में की। 1875 में कहाँ पे किया? मुंबई में किया। बाद में इसका मुख्यालय इन्होंने चेंज कर दिया। 2 साल बाद इसका मुख्यालय कहाँ ले गए? इसका मुख्यालय 1877 में कहाँ हो गया? लाहौर में। कहाँ हो गया? लाहौर में। आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो उसका एक लक्ष्य था, उसका एक उद्देश्य ये था कि जो भारत है, भारतीयों के लिए, यानी कि भारत में प्राचीन वैदिक धर्म की स्थापना करना, भारत में प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, ये उद्देश्य था किसका? आर्य समाज का। ठीक है। लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका जो नारा था, इनका नारा बहुत पेपर में आता भी है, आप अच्छे से याद कर लीजिए कि वेदों की ओर लौटो। आप अच्छे से याद कर लिए। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। और जो आर्य समाज का नारा था वो भारत भारतीयों के लिए है। और आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य केवल इतना ही था, सिंपल सा आपको याद करना है कि भारत में प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना। ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, इसको सब कुछ हटा देता हूँ, आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसकी मैंने PDF बना ली है, आपको केवल देखिए याद करना है। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। पहला पॉइंट उठा लिया, देखिए ये देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती।
जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। उनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, और अपना नाम रख लिया था स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया था। ठीक है, ये हो गया। सेकंड मैंने क्या पेज पढ़ाया वो भी दिखाता हूँ आपको। आप बस इसको देखिए, एक ही बार में आपको याद कि मथुरा में इनकी मुलाकात जो हुई थी गिरजानंद स्वामी से हुई थी, जो इनके क्या थे? गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया, ना कि वैदिक युग की ओर। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कितना याद करना है इनका नारा, यहाँ पे आप लिखा है ना, वेदों की ओर लौटो, ये ध्यान दिमाग में रखना है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अगला मैं बताता हूँ, आगे का बताता हूँ, ये समझ में आ गया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इसीलिए हम भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जो सबसे फेमस पुस्तक का नाम है, आप याद कर लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, अच्छे से याद कर लिए। और वेद भ्या याद करिए, वेद भाष्य, वेद भाष्य, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको ये तब कर देता हूँ उसको। देखिए कौन कौन सी पुस्तक थी, एक है वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश मैंने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश हो गई, वेद भाष्य हो गई, वेद भाष्य हो गई। ठीक है, वेद भूमिका, वेद भूमिका, अनेक पुस्तकें लिखी। जो इम्पोर्टेंट मैं वो बता रहा हूँ, आप ये पढ़िए। इसके बाद आप कोई भी बुक रीड करिए, आप कोई भी प्रैक्टिस हल करिए, सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। इन्होंने वेद भाष का अध्ययन किया, सॉरी वेद भाष पुस्तक लिखी, वेद भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, इसके अलावा भी होती है पंच महायज्ञ विधि। ठीक है, ये इनके प्रमुख रचनाएँ हैं। इनकी मृत्यु 1883 में हो गई। इनकी मृत्यु 1883 में हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 1883 में हो गई। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपको सब 1883 में हो गई। इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके शिष्य थे लाला हंसराज। क्या नाम था उनका? लाला हंसराज, लाला हंसराज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉलेज खोला, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद, डी से दयानंद, ए से एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला। और एक और चीज़ थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसको मैं दिखाता हूँ, मैंने PDF बना लिया, आप सारा लिखा हुआ है, अब मैंने समझा दिया आपको। कुल पढ़ देखिए यहाँ पे, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। भारत क्या है? भारतीयों के लिए। एक मिनट में सीधा कर देता हूँ, भारत भारतीयों के लिए है। जबकि दयानंद सरस्वती जी का नारा था वैदिक युग की ओर लौटो। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया था, एक और देखिए, ये देखिए, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेद भास एवं वेद भूमिका जैसी पुस्तकों की रचना की। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1883 में अजमेर में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य लाला हंसराज ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज और स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी दयानंद सरस्वती जी ने प्रयोग किया। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, इसमें से आप ये याद रखिएगा, ये पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, याद रखिएगा अच्छे से। देखिए अगर आप रिवीजन किया जाए तो मोटा मोटा क्वेश्चन क्या निकलेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में हुआ था। 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनके जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? स्वामी बिरजानंद महाराज, स्वामी बिरजानंद था। ठीक है, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इनका जो संगठन, इनका सॉरी, इन्होंने संस्थापन आर्य समाज की स्थापना की थी, वो कब की थी? 1800
1875 में 1875 में किया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? बम्बई में था। 2 साल बाद यानी 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? लाहौर में स्थानांतरित हो गया। इन्होंने सत्याप्रकाश, वेदव्यास एवं वेद भूमिका जैसी पुस्तकों की रचना की। इनका एक कॉलेज था, इनके शिष्य ने बनवाया था, नाम क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़िए, आप इतना पढ़िए, पर्याप्त है वन डे एग्जाम के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। मैं हर टॉपिक पे छोटे छोटे 10-10 मिनट में वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।